हमारे धर्म ग्रंथों में दक्षिणावर्ती शंख के अनेक चमत्कारिक वर्णन मिलते हैं। यह शंख आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस शंख को घर में रखने से अनेक चमत्कारिक शक्तियों का घर में वास होने लगता है। शंख की आकृति के आधार पर शंख को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। दक्षिणावर्ती शंख अर्थात दाएं हाथ से पकड़ा जाने वाला शंख, वामावर्ती शंख अर्थात बाएं हाथ से पकड़े जाने वाला शंख और मध्यावर्ती शंख अर्थात बीच में खुले मुंह वाला शंख। इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणावर्ती शंख माना जाता है। जिस घर में यह शंख रहता है वह कभी भी धन दाने से रिक्त नहीं रहता है। भगवान विष्णु का आयुध होने के कारण यह अत्यंत मंगलकारी है। जिस परिवार में विधिवत इसकी स्थापना की जाती है वहां भूत प्रेत पिशाच और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। शत्रु पक्ष कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इसके प्रभाव से हानि नहीं पहुंचा पाता है। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु, भय, चोरी आदि से भी रक्षा होती है। जो भी साधकगण हैं इस शंख को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते रहें। यदि यह शंख प्राप्त हो जाए तो इसकी साधना सिद्धि अवश्य करें ताकि यह अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रभाव दिखा सके। अब मैं इसकी साधना विधि के बारे में बताना चाहूंगा। आखिर किस प्रकार इस चमत्कारिक शंख की साधना की जाती है। साधक को चाहिए कि दीपावली की रात्रि स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे तथा पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं। चांदी या कांसे के थाल में कुमकुम से अष्टदल बनाकर उस पर दक्षिणावर्ती शंख रखें। शंख का मुख साधक की ओर होना चाहिए। शंख को पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर सादे जल से स्नान करवाकर श्वेत कपड़े से पोंछकर थाली में स्थापित कर दें। शंख की अक्षत व पुष्प से पूजा करें। धूप दीप अगरबत्ती रखें तथा घी का दीपक जलाकर सामने रखें। पूजा के कार्य करते हुए इन मंत्रों को दोहराते रहें जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसके बाद अगले मंत्र से शंख का ध्यान करें। वह मंत्र आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा रहा है। फिर इस शंख पर इत्र व गुलाब लगाएं तथा नैवेद्य रखें। आप खीर का नैवेद्य भी रख सकते हैं। इसके बाद इस शंख के मूल मंत्र की 125 माला जप करें। प्रातः काल उठकर शंख को किसी भी पूजा स्थल में रख दें या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। जहां पर आप धन रखते हैं वहां भी आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, साधना से पूर्व गणपति पूजन, गुरु पूजन करना अनिवार्य है और इसके साथ साथ माला का पूजन भी किया जाना चाहिए। यह साधना आप नवरात्रि में भी संपन्न कर सकते हैं। यदि आप यह साधना नवरात्रि में संपन्न करते हैं तो प्रति रात्रि आपको इसकी 51 माला नित्य जप करनी होगी और इसका दशांश हवन करना भी अनिवार्य है। यह शंख मां लक्ष्मी का प्रिय शंख माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने भी इसकी सिद्धि अपने शिष्यों को करवाई थी। अतः साधकगण इसकी साधना करके अपने जीवन को धन्य बनाते रहे हैं और भविष्य में भी स्वयं को धन्य करते रहें। यदि साधकों के मन में इस साधना से संबंधित
किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।